एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। केजीएमयू के एंडोक्राइन सर्जरी विभाग ने आज अपने विभाग के स्तन कैंसर से पूरी तरह से स्वस्थ हुए मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए फन रिपब्लिक माल गोमती नगर में एक विशेष आयोजन किया। विभाग के एचओडी डॉक्टर आनंद मिश्रा ने इस आयोजन के बारे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित कुमार से बातचीत की। सर, आज आयोजन हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ एंडोक्राइन सर्जरी विभाग का मेडिकल कॉलेज में, और मैं स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। अक्टूबर माह हम लोग स्तन कैंसर जागरूकता के लिए मनाते हैं, तो आज आखिरी दिन है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण कोई हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते थे, तो मैंने अपने सारे कैंसर सर्वाइवर्स और उनके परिवार को बुलाया है। एक अनौपचारिक प्रोग्राम रखा है यहाँ फन रिपब्लिक में, उनको बुलाया है। उनके साथ एक पिक्चर देखेंगे, एक अच्छा समय साझा करेंगे, वो लोग एंजॉय करें। दिवाली का त्यौहार का समय है और उसमें अपने परिवार के साथ खरीदारी करें, हमारे साथ समय साझा करें। साथ ही साथ समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने समाज को, कि एक जागरूकता फैलानी चाहिए। सबसे महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, पुरुषों को भी इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये जो हम सर्वाइवर्स को बुला के कार्यक्रम की संरचना का पीछे ये कारण ये था कि हम ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि ये कैंसर पूरी तरह क्योरेबल है प्रॉपर इलाज से, और ये महिलाएं एक सामान्य ज़िंदगी ठीक होने के बाद कैंसर से सब लोग जीते हैं, और वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। दूसरी चीज़, एक उद्देश्य ये है, और साथ ही साथ जो लोग इससे जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से, वो लोग समाज में जागरूकता का कार्यक्रम कराएं। यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर पे, भूतल पे एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि कैंसर के बारे में लोगों से कुछ ज्ञान और कारण, बचने के उपाय ये साझा कर रहे हैं। हमारे एमबीबीएस बच्चों ने एक पोस्टर कंपटीशन हमने अपने यूनिवर्सिटी में कराया था, तो उन एमबीबीएस बच्चों ने जो पोस्टर प्राइज़ में मिले वो अपना पोस्टर यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत मुझे फील होती है, कि हमारे समाज में यदि कैंसर होता है तो एक ऐसी भ्रांति है कि लखनऊ क्यों बम्बई क्यों नहीं इलाज हो रहा है, या किसी बड़े शहर में क्यों नहीं इलाज हो रहा है। तो हम तो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, पक्ष हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में सारी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन समाज में ये कॉन्फिडेंस देना कि हमारे यूनिवर्सिटी में, या हम लोग पूरी तरह से लोगों में ये कॉन्फिडेंस आना, उनके अंदर ये सेकंड थॉट ना आए या हीन भावना ना आए कि हम बम्बई या अहमदाबाद या दिल्ली इलाज नहीं करा रहे हैं, तो हमारे इलाज में कोई कमी रह जा रही है। तो ये चीज़ उन सर्वाइवर्स के द्वारा शो हो रही है कि वो सर्वाइवर्स 5 साल 10 साल उनको कैंसर ठीक हुए हो गया है, तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस आए कि कैंसर का इलाज पूरी तरह क्योरेबल है। आप किसी और पैथी में ना फंसे, एविडेंस बेस्ड जो जांचें हैं वो करावें और एविडेंस बेस्ड इलाज लें, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और उसके बाद कोई परेशानी नहीं रहती है। तो ये एक जागरूकता के द्वारा ये भी मैसेज देना अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये कैंसर क्यूरेबल है, प्रॉपर इलाज लेने पे सब कोई ठीक हो सकते हैं, ये हमें बताना हमारा आज का उद्देश्य है। इसका कितने पेशेंट्स को बुलाया गया है, कितने सर्वाइवर्स? इसमें हमारे 125 65 सर्वाइवर्स, जिनको हम योद्धा कहते हैं, 62 योद्धाओं ने, और उनके साथ एक फैमिली मेम्बर, तो 125 आए थे। क्योंकि हमने 300 का हॉल हमें यहाँ फन रिपब्लिक में मिला कोविड प्रोटोकॉल पर, तो हम 150 से ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते थे। तो 125 4 दिन पहले, ये पिछले 7 दिन पहले हमने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और अपने ग्रुप में डाला, और अपने सभी लोग इतने एक्साइटेड थे। लेकिन फिर परसों हमें रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा। हमने कहा फिर तुम लोग को किसी और कार्यक्रम में बुलाएंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग इतने लोग ही आ सकते हैं। तो 125 लोग उनके परिवार के मेंबर हैं। बाकी हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टीज़ हैं, अभी हमारे वाइस चांसलर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, एक सवाल और, अब मन में और क्या इच्छा है सर, क्या करना चाह रहे हैं आप? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी एक इच्छा ये है, जो कि सरकारी लोगों से भी हो सकती है, कि महिलाओं का जो कैंसर का, चूँकि सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है महिलाओं में, दूसरा कैंसर बच्चेदानी का होता है। बच्चेदानी के कैंसर के लिए अलग विभाग होते हैं डेडिकेटेड, वहाँ उनकी सारी जांच और सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन हमारी महिलाओं का जब इलाज होता है तो वो उसी पुरुषों की लाइनों में लग के सारी जाँच कराती हैं, उन्हीं कॉमन विभागों में जाती हैं। तो कुछ ऐसा सरकारी जो लोग नीट बनाने वाले लोग हैं, उनको इन बड़े अस्पतालों के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो वहाँ कंफर्ट लेवल उनका थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जिससे वो सरकारी व्यवस्था से थोड़े ज़्यादा कंफर्ट हो। मैं इस तरह का सोचता हूँ। बहुत अच्छा सर।
बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केजीएमयू वीसी डॉक्टर विपिन पुरी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये रिस्क फैक्टर्स उन लोगों के लिए हैं जिनको अभी तक कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमें स्वयं स्तन परीक्षण करने की क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। कई बार मरीज हमसे आके पूछते हैं कि हमें हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं था, फिर भी हमें क्यों कैंसर हो गया है। ज़रूरी नहीं है उसके पीछे कुछ कारण हो, कैंसर किसी को भी हो सकता है। इसलिए हर महिला के लिए स्वयं स्तन परीक्षण बहुत अनिवार्य है। सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं जिनकी उम्र ज़्यादा है। आजकल ये भी देखा गया है कि मिडिल एज और यंग एज की महिलाओं को भी स्तन का कैंसर हो रहा है। इसलिए हर महीने एक दिन बांधें जिस दिन आप खुद का स्वयं स्तन परीक्षण करें। बेहतर होता है कि महीना आने के 4-5 दिन बाद स्वयं स्तन परीक्षण करें। उस समय स्वयं स्तन परीक्षण में सबसे अच्छी फाइंडिंग मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें जिसके कारण कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है, तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि अगर हमारे परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, खास करके स्तन कैंसर की हिस्ट्री है, या बच्चेदानी यूट्रस के कैंसर, या अंडकोश ओवरी का कैंसर, ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो हमारा स्तन के कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं स्तन परीक्षण और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा भी कई बार पेट के कैंसर या आदमियों में प्रोस्टेट का कैंसर अगर हमारे परिवार में किसी को है, तो भी हमें अवेयर रहना है कि हमें अपना स्वयं स्तन परीक्षण करना है। आपके परिवार में जितने भी महिलाएं हैं उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अपना स्वयं स्तन परीक्षण हर महीने करें। और जब भी कोई भी दिक्कत लगे या किसी भी चीज़ को लेकर दिमाग में हमारे डाउट है, तो अपने नज़दीकी अस्पताल या किसी स्पेशलिस्ट से जाके ज़रूर करें। दूसरी चीज़ ये है, ये भी देखा गया है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मोटापे का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में ओबेसिटी बोलते हैं। ओबीस महिलाओं में, आदमियों में कैंसर का रिस्क स्तन कैंसर नहीं और दूसरे प्रकार के कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो थोड़ा लाइफस्टाइल को अपना चेंज करें। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें कि वज़न कम हो। आप अगर बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें हम बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा चलना फिरना प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज़ वर्जिश करना चाहिए। करीब ये देखा गया है कि 45 मिनट दिन का एक्सरसाइज होना ज़रूरी होता है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। तो इतना एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर फैमिली में टेंडेंसी है मोटापे की, तो भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, उनमें भी कैंसर का इंसिडेंस देखा गया है थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए जब भी बच्चा हो, अनिवार्य रूप से कम 6 महीने तक दूध ज़रूर पिलाएं। जिन महिलाओं को किसी भी कारण बच्चे ना हो पाए हों या बहुत देर से बच्चे हुए हों, जिन महिलाओं को बहुत उम्र में बहुत जल्दी मासिक शुरू हो गया है और उम्र में बहुत देर से मासिक बंद हुआ है, उनमें भी कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसी महिलाओं को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अपना स्वयं स्तन परीक्षण करते रहें। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये सब चीज़ें ना भी हो आपके साथ, फिर भी कैंसर सबको हो सकता है। इसलिए स्वयं स्तन परीक्षण करते रहें। ये हमारे सर्वाइवर्स को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप अपने परिवार प्रियजनों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि स्वयं स्तन परीक्षण हर महीने करें। ओबेसिटी ना होने दें। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको हर बीमारी की जड़ माना गया है, तो मोटापे से दूर रहने की कोशिश करें। अच्छा खान पान ध्यान दें, अपने सोने पर ध्यान दें। आपका पूरा
आपका पूरा लाइफस्टाइल कैसा है, अपने दिनचर्या। यहाँ पे सबके सिग्नेचर्स हों। यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं लेकिन सिग्नेचर्स बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो आइए यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, या जो भी आपके मन में बात है, जो भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स के साथ ज़रूर लिखिए। और फोटो बूथ पे इतनी सारी महिलाएं हैं आज हमारे साथ, प्लीज़ अपने फोटोग्राफ्स क्लिक कराइए। ऑल ऑफ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जो भी है, जो भी बात आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ शेयर करिए। मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कुछ बोली ही नहीं हूँ, लेकिन अभी ऑपरेशन में जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मैं पहले तो मीरा हॉस्पिटल गई और उसके बाद में मीरा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को देखते और वहाँ का रूम देख कर मैं घबरा गई। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे दिमाग घर से मिलवाए, फिर इन्होंने मुझे माता जी कह के बुलाया, तो मैंने सोचा कि ये मेरा बेटा ही है और जो कुछ भी करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब उसके ऊपर छोड़ के मैं सारा डर भय सब कुछ भूल गई और मैंने इनके हाथों में अपने को सौंप दिया। और इन्होंने जो कुछ भी किया, अभी हम आपके सामने, हमारा 5 साल हो गया, हम ठीक ठाक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। इतना कोरोना हुआ, इतना कुछ भी हुआ, उसमें हम सेफ ही रहे और अभी तक कुछ नहीं। इसलिए आनंद सर के मेरे बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के पेशेंट्स की हेल्प के लिए 10,000 रुपये मुझे दिए हैं। आप सब लोग उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हम ये सारे काम इसी तरह के सहयोग से, जो मेरे विचारधारा से मिलते लोग हैं, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, लेकिन स्पॉन्सर के हमारे मित्र, हमारे साथी लोग, हमारी विचारधारा के लोग, बिजनेसमैन भी हैं उसमें, ऐसा नहीं, समाज के बहुत से लोग हैं, लेकिन उसी से हम मरीजों को हेल्प करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम कर पाते हैं। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां सर का स्वागत। और सर आज इस ओकेजन पे, इस कार्यक्रम के दिन अपने कुछ थॉट्स, अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन महोदया। आज किंगजार्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंडोक्राइन सर्जरी विभाग द्वारा आयोजित इस कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्र जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुलरंजन सिंह जी, डॉक्टर सुरभि जी, यहाँ पर उपस्थित मेडिकल स्टूडेंट, कोरोना योद्धा, मैं सर्वेश अवस्थी आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इस जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थिति दी। एक्चुअली मेरी पत्नी को सन 2019 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई। चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हूँ, वहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं होती है। मेरी पत्नी ने बताया कि मुझे स्तन में गांठ है और मैंने इसको हल्के में लिया, लेकिन जब पड़ोस में एक महिला की मृत्यु कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हो गई तो मुझे डर लगा और मैं तुरंत कानपुर गया। वहाँ पर डॉक्टर एम वर्मा के द्वारा मैंने जांचें करवाई और उन्होंने सलाह दी कि आप लखनऊ जाइए, और मैं यहाँ पर लखनऊ के किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आया। यहाँ पर जांचें हुई और यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही प्रेम से यहाँ पर मरीजों का इलाज करते हैं। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। ये अगर मरीज को पता चल जाए कि हमको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है तो वो डर जाता है, लेकिन इसमें साहस बहुत ज़रूरी है। ये समय जो बताया आशीष कुमार द्विवेदी है, और मुझे भी स्तन कैंसर हुआ था और मेरे साथ में मेरी थोड़ी बहन खड़ी है ममता मिश्रा, इनको भी स्तन कैंसर हुआ था। इनको पहले जानकारी हुई, इनको देखने के बाद में क्योंकि मेरे स्तन में गांठ थी तो मैंने सोचा कि मैं भी दिखा लूँ। मैंने बहन से पूछा कि ऐसा महसूस हो रहा है। बहन ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब को दिखा लेते हैं। डॉक्टर साहब को दिखाया, जो आवश्यक जांचें थी उन्हें करवाया। उससे स्पष्ट हुआ कि मुझे कैंसर है और मुझे लगभग 60% था। सर ने मुझसे कहा कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो बाकी आप और मैं
तो उस चीज़ को लेकिन मैं करते हुए मैंने डॉक्टर साहब की एडवाइस से अपना ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद में अभी तक मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। फिर रूटीन चेकअप के लिए आना होता है, उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे पहले से बता दिया था कि आपको ये परेशानियाँ आएंगी। जो भी परेशानियाँ उन्होंने बताई थी वो आती रहीं और डॉक्टर साहब मुझे मैनेज करते रहे और मैं बराबर सफ़र करता रहा और अब तक मैं सफ़र कर रहा हूँ। सितंबर 16 में मेरा ऑपरेशन हुआ था और 2015 में मेरी छोटी बहन का ऑपरेशन हुआ था और हम दोनों लोग पेशेंट से टीचर हैं और इस समय मैं बिल्कुल टोटल ठीक हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।